अरे करिश्मा कहाँ हो? कितनी देर लगा दी? मेरी कमीज का बटन लगा दो, मुझे ऑफिस पहुंचने में देर हो रही है। अभी सुई धागे के डिब्बे में क्या ढूंढ रही हो? मैं ये सोच रही हूँ इस बटन के साथ कौन से रंग का धागा सुंदर लगेगा। करिश्मा, मैंने सफेद रंग की कमीज पहनी है, तो सफेद धागे से ही तो बटन लगाओगी। अब क्या देख रही हो? वो मैं ये सोच रही थी, इस डिब्बे में बहुत सारी सुइयां हैं, तो कौन सी सुई से बटन लगाऊं। कैसी बेवकूफ पत्नी पल्ले पड़ गई है, एक काम करने में 10 सवाल। अरे बहू, ला इधर दे ये सुई धागे का डिब्बा। सुबह से रात हो जाएगी पर मजाल है तू बिना सवाल जवाब किए बटन लगा भी दे। चलता हूँ माँ, पहले ही ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ। संदीप ऑफिस चला जाता है और करिश्मा की सास गायत्री मंदिर चली जाती है। करिश्मा घर पर अकेली थी, तभी गली में से पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तन देने वाली एक औरत आवाज लगाती गुजर रही थी। बर्तन ले लो बर्तन, पुराने कपड़े देकर नए बर्तन ले लो, बर्तन ले लो बर्तन। ये तो बहुत बढ़िया स्टील के बर्तन है। अगर मैं कपड़ों के बदले बर्तन ले लूं तो माँ जी और संदीप बहुत खुश होंगे और फिर मेरी बहुत तारीफ भी करेंगे। तब देखती हूँ संदीप मुझे बेवकूफ कैसे कहते हैं। ओ बर्तन वाली, जरा रुकना, ये कढ़ाई कितने कपड़ों में दोगी? बीबी जी, कढ़ाई तो 6 कपड़ों में दे दूंगी। अगर और ज्यादा कपड़े हैं तो और ज्यादा बर्तन दूंगी। ये देखो, कटोरी, प्लेट, गिलास, चीनी, चाय पत्ती के डिब्बे, पर बदले में बढ़िया कपड़े लूंगी। हाँ हाँ, कपड़े तो मेरे पास बहुत हैं। तो ठीक है, तुम मुझे कपड़े दिखा दो और ये बर्तन ले जाओ। आज सुबह संदीप मुझे कह रहे थे कि वो ये कोट पैंट अब नहीं पहनेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कोट पैंट पुराने हो गए हों इसलिए वैसा बोला हो। एक काम करती हूँ, ये सारे कोट पैंट इस बर्तन वाली को दे देती हूँ। ये लो, ये सारे कोट पैंट रख लो और ये बर्तन मुझे दे दो। लगता है आज किसी अच्छे की शक्ल देखकर घर से काम के लिए निकली थी। बढ़िया मुर्गी फंसी है। और कपड़े निकलवा लेती हूँ, मेरी तो अच्छी बोनी हो जाएगी। बीबी जी, कसम से बड़ा मजा आ गया। तुमने इतने अच्छे कपड़े निकाल दिए मुझे। मेरा तो मन कर रहा है मैं अपना बर्तनों का पूरा टोकरा ही तुम्हें दे दूं, पर उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ कपड़े और लाकर देने पड़ेंगे। क्या तुम मुझे ये सारे बर्तन दे दोगी? रुको, मैं अभी और कपड़े लाती हूँ। ये माँ जी की साड़ियां बड़ी पुरानी हो गई हैं, क्यों ना ये भी इस बर्तन वाली को दे दूं। उस दिन माँ जी कह रही थी कि उन्हें कुछ नई साड़ियां खरीदनी है। करिश्मा बर्तन वाली को नए नए और महंगे कपड़े देकर बदले में बर्तन ले लेती है। कुछ देर बाद जब उसकी सास और संदीप घर लौटते हैं। ये सब क्या है करिश्मा बहू, ये बर्तन कहाँ से आए? माँ जी, आज तो आप भी मुझे शाबाशी दोगी। मैंने ये सारे बर्तन पुराने कपड़े देकर लिए हैं। पुराने कपड़े? पर तुम्हें पुराने कपड़े कहाँ से मिले? अरे वो आपके कोट पैंट कह रहे थे ना अब नहीं पहनोगे, और माँ जी आप कह रही थी ना ये साड़ियां पुरानी हो गई हैं नहीं लोगे, इसलिए मैंने वो सारे कपड़े उस बर्तन वाली को दे दिए। तभी तो उसने बदले में मुझे इतने सारे बर्तन दिए हैं। मुझे तो 1-2 नई खरीदनी थी, पर तूने तो मेरी सारी अच्छी साड़ियां बर्तन वाली को दे दी। करिश्मा, ये कैसी बेवकूफी है? मैंने कहा था गर्मियां आ गई हैं इसलिए अब नहीं पहनूंगा। अजीब बात है, एक तो पुराने कपड़े देकर बर्तन लिए, ऊपर से फिजूल ही गुस्सा कर रहे हैं। वैसे कुछ भी कहो, ये नए चमचमाते बर्तन देखने में बहुत सुंदर है। करिश्मा रोजाना ही इसी तरह की कोई ना कोई बेवकूफी करती रहती थी। एक दिन संदीप जब ऑफिस से आया। माँ, वो बॉस इस बार सब ऑफिस वालों को अपने अपने परिवार के साथ जयपुर घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। जो जो जाना चाहता है उनकी लिस्ट बन जाएगी। मैंने तो हाँ कर दी है। इसका भी कारण है कि बॉस इस बार प्रमोशन करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि बॉस को इम्प्रेस करने के लिए ना हमें उनके साथ घूमने जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ ये प्रमोशन मुझे ही मिले। क्या हम जयपुर घूमने जा रहे हैं? फिर तो बहुत मजा आएगा। माँ प्लीज ध्यान रखना, करिश्मा कोई बेवकूफी ना कर दे। पर करिश्मा कोई बेवकूफी ना करे ये कैसे हो सकता था? संदीप के ऑफिस का ही एक दोस्त मयंक उसके पड़ोस में रहता था। जब प्रमोशन की बात उसे पता चलती है तो वो अपनी पत्नी रितु से कहता है, रितु, मुझे पता है संदीप बहुत चालाक है। वो जयपुर घूमने के बहाने बॉस से तगड़ा प्रमोशन करवा लेगा। बॉस के आगे पीछे घूमता रहेगा ताकि बॉस उससे खुश हो जाए और उसका प्रमोशन कर दे। तुम चिंता मत करो, अगर संदीप चालाक है तो उसकी पत्नी करिश्मा महाबेवकूफ है। तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, ये प्रमोशन तुम्हारे ही नाम होगा। ना जाने मयंक की पत्नी रितु के दिमाग में क्या चल रहा था। वो करिश्मा को बाजार के बहाने अपने साथ ले जाती है। करिश्मा, मैंने सुना है तुम्हारे घर में सब तुम्हें बेवकूफ कहते हैं, पर मुझे तो लगता है कि तुम बहुत समझदार हो। सचमुच? तुम कितनी अच्छी हो, मेरी कितनी तारीफ करती हो। ये तारीफ तुम अगर अपनी सास और पति के मुंह से सुनना चाहती हो तो तुम मेरे बताए रास्ते पर चलो, फिर देखना कैसे वो तुम्हारी तारीफों के पुल बांधने लगेंगे। रितु करिश्मा के कानों में कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर करिश्मा की आंखों में चमक आ जाती है।
सब लोग बॉस के साथ जयपुर घूमने के लिए जाते हैं। मैं तो बस में खिड़की के पास वाली सीट पर ही बैठूंगी। माँ जी आप उस साइड बैठ जाओ। करिश्मा थोड़ा धीरे बोलो, तुम्हें पता है ना बॉस और उनकी फैमिली भी हमारे साथ है। क्यों भाई, तुम सबको मजा आ रहा है ना? सब एक साथ बस में ट्रेवल कर रहे हैं? सर आपके साथ घूमने का तो अलग ही मजा आएगा, है कि नहीं? सर मैं ये पूरी आलू बनाकर लाई थी, ये लीजिए मैम। भाई वाह, सफर में पूरी आलू खाने का तो अलग ही मजा है कि नहीं? माँ तुमने वो मटर गोभी वाला पुलाव बनाया था ना, वो निकाल देती, वो मैं सर को दे देता। ये मयंक और रितु तो सर को मक्खन लगाने में लगे हुए। करिश्मा मैंने तुम्हें वो पुलाव का डिब्बा बैग में रखने को दिया था, वो देना। माँ जी वो डिब्बा ना बहुत बड़ा था, मैंने घर पर ही छोड़ दिया। अगर मैं वो बैग में रखती तो मेरा ये लड्डू का डिब्बा वहीं रह जाता, पर ये साथ लाना बहुत जरूरी था। करिश्मा अब हम सर को क्या खिलाएंगे? तुम्हारे ये लड्डू? बोलो, सारे नंबर तो मयंक और उसकी पत्नी रितु बना लेंगे। संदीप अभी करिश्मा से बात कर ही रहा था कि अचानक झटके से बस रुक जाती है। क्या हुआ ड्राइवर, ये बस क्यों रोक दी? अरे कौन हो तुम? है रे सब लोग हाथ ऊपर कर लो, है कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। हमने इस बस को अपने कब्जे में ले लिया है। रे साथियों, जितना भी माल और पैसा इस बस में बैठे लोगों के पास है सब लूट लो। सीधी तरह से सब औरतें अपने गहने हमें दे दें, वरना इधर ला, ये तेरे गले की सोने की चिन, इधर ला। छोड़ो मुझे। छोड़ो, मेरी पत्नी को है। क्या छुपा रही हो? दिखाओ, इधर दिखाओ। भैया कुछ नहीं, ये लड्डू का डिब्बा, मुझे लगा कहीं आप ये भी न छीन लो इसलिए। इधर दे अपना लड्डू का डिब्बा, इधर दे। नहीं मैं ये लड्डू नहीं दे सकती। करिश्मा यहाँ सबको अपनी जान की पड़ी है, तुम इन लड्डुओं के पीछे क्यों पड़ी हो? बहू दे दो ये लड्डू का डिब्बा इन नास पीटे मरों को। भाइयों इस डिब्बे में तो देसी घी के लड्डू हैं, है भाई? इन लोगों के साथ मगज खपा खपा कर भूख बहुत तेज लग रही है। आ जाओ जल्दी से लड्डू खाते हैं। बस को तो हमने लूट ही लिया है, ये लड्डू खाकर ही चलते हैं। गुंडे सारे लड्डू खा जाते हैं, पर कुछ ही सेकंड बाद। भाई जरा बंदूक तो संभाल, मैं भी आया झाड़ियों में से। भाई मेरे से नहीं खड़ा हुआ जाएगा, मुझे बहुत तेज लगी है। तुम दोनों यही रुको, पहले मैं जाऊंगा, मुझे बहुत तेज आ रही है। आपस में ही क्यों लड़ रहे हो? अरे तुम लोग लड़ते रहो, मैं भी होकर आया, मेरे से नहीं रुका जाएगा। बस में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। गुंडे एक के बाद एक बस से उतरते, फिर बस में वापस आते हैं, फिर बस से उतरते, फिर बस में वापस आते। बार बार गुंडे झाड़ियों की ओर भाग रहे थे। कुछ देर बाद सब गुंडे हताश हो गए। सब लोगों ने उनको मिलकर बहुत पीटा। संदीप इतनी देर में पुलिस को फोन कर चुका था। मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। रे घबराने की कोई बात नहीं है, अब ये गुंडे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये हमारे कब्जे में है। बहन जी इतना बता दो, इन लड्डुओं में ऐसा क्या था जो हमारी हालत बुरी हो गई? मैंने तो इन लड्डुओं में जमाल गोटा मिलाया था। रितु तुमने ही तो कहा था कि अगर मैं ये जमाल गोटा मिले लड्डू बॉस और उनके साथ आए सब लोगों को खिलाऊंगी तो बॉस संदीप का प्रमोशन कर देंगे, जिसके बाद संदीप और माजी मेरी बहुत तारीफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच करिश्मा जी, आज आपकी वजह से इन बदमाश गुंडों का गिरोह हमारी पकड़ में आ गया। ले चलो इनको जीप में डालकर चले। संदीप सचमुच तुम्हारी वाइफ करिश्मा ने आज हम सबकी जान बचा ली। वापस पहुंचते ही एक बड़ा प्रमोशन तुम्हारे नाम होगा। और मयंक तुमसे तो मैं वापस पहुंचकर बात करूंगा। थैंक यू सो मच सर। और करिश्मा तुम्हें भी बहुत बड़ा थैंक यू कि तुम मेरी पत्नी हो। मेरी प्यारी बहू, लड्डू तो गुंडों ने खाए, फिर भी सबकी तारीफ मुझे ही मिली। चलो कोई नहीं, मिल तो गई, मुझे तो आम खाने से मतलब है, गुठलियां क्यों गिनूं। थैंक यू रितु, तुम्हारी ट्रिक काम कर गई।